हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 8.5 years ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है द इम्पैक्ट ऑफ डाइट ऑन स्लीप। खाने का नींद से संबंध। हम जब सोने जाते हैं रात को, हमें भी लगता है कि हम एक रेस्टफुल नाइट में चाहिए। बट हम हमेशा देखते हैं कि हम क्या खाते हैं बिफोर स्लीपिंग। डिनर करते हैं, फिर उसके बाद गैप होता है और फिर सो जाते हैं। वैसे ही छोटे बच्चों के लिए भी होता है और ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए भी। अब उनके लिए स्लीप चैलेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि कई चीज़ें जो हमें इम्पैक्ट नहीं करती नॉर्मल लाइफ में, उनको ज़्यादा करती है। एंड इसमें आप वो सोच नहीं सकते, और इसमें ये कोई वो डिबेट की बात नहीं है कि नहीं हमारा ऐसा नहीं था और इनका ऐसा क्यों नहीं है। इसमें कोई है नहीं, उनको होता है तो होता है। तो हमें जानना है, हमें सोचना चाहिए कि डाइट और न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट जो है स्लीप पे, वो कैसे इम्प्रूव करना चाहिए कि बच्चे की जो स्लीप है और जो बाकियों की भी स्लीप है वो डिस्टर्ब ना हो, एक रेस्टफुल नाइट सबको मिले। स्लीप डिफिकल्टीज बहुत ही कॉमन है, स्पेशली एएसडी पे। अब स्टडीज इंडिकेट करते हैं कि दैट अप टू 80% ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एटलीस्ट वन टाइप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर और इशू। बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्लीप इश्यूज होते हैं, बट 80% ऑफ चिल्ड्रन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे जो है, उनमें उनको एक ना एक चीज़ ज़रूर होती है। नाउ अगर हम इसको इफेक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं, अगर पेरेंट्स मतलब अगर हम उनको नहीं कर पाते, उनको प्रॉपर चैनलाइज नहीं कर पाते, उनकी स्लीप इंप्रूव नहीं कर पाते हैं, इनको प्रॉब्लम हो जाती है आगे जाके अडल्टहुड में। अडल्टहुड मीन्स व्हेन दे ग्रो अप लिटिल, से 10 years 12 years 15 years तक तो आप, मतलब उस टाइम तक तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद चेंज। तो उससे पहले जितनी चेंजेस आप कर सकते हैं कि उनका बच्चों बच्चों पे अच्छा असर हो एंड दे स्लीप वेल, इट कैन हेल्प। क्योंकि एंड हमें भी पता है अगर हमें ठीक से नींद नहीं आती, वी आर नॉट एबल टू फंक्शन वेल। बच्चे अगर नहीं ठीक से सोए तो वो चिड़चिड़े रहते हैं, उनको बाकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उससे मेडिकल कंडीशंस इंक्रीज हो सकती है। नाउ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म इंक्लूड करते हैं ये 4 डिफरेंट काइंड ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स या डिफिकल्टीज जब उनको आती है, स्लीप डिफिकल्टीज। एक आता है स्ट्रगलिंग टू फॉलो स्लीप, दूसरा है फ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग नाइट वॉक्स, waking, sorry, very early morning wakings also, and reduced overall sleep time and quality. Now हमने ये एक्सपीरियंस की है, जब हम, एटलीस्ट मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है स्लीप को लेके। एंड जब मैं कभी अपने बच्चे को सुलाने जाती थी रात को, ही देर आर टाइम्स जब उसको 2-2 3-3 घंटे लगे हैं टू पुट हिम टू स्लीप। एंड वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है हमारे लिए भी, हमें नहीं समझ आता कैसे कंट्रोल करना है। तो बच्चों को स्ट्रगल हो जाती है स्लीप कराने में, मेन थिंग। दूसरा आता है कि मतलब बच्चे कई बार रात को उठ जाते हैं, वो भी हमारे साथ हुआ है। कई बार उठ जाते हैं और फिर 2-2 घंटे और 3-3 घंटे तक नहीं सोते, क्योंकि दे आर ऑलरेडी रिचार्ज, उनको वो जो एक नैप मिल जाता है उनका बहुत ही कंट्रोल्ड वे में मिल जाता है एंड दे आर वेरी हैप्पी, तो वो खेलने लगते हैं। तीसरा आता है बहुत जल्दी जल्दी सुबह उठना। ये तो कई बार मैं कहूँगी अच्छी हैबिट भी है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट वेरी अर्ली, आई मीन 4:30 इन द मॉर्निंग और 5 इन द मॉर्निंग, जब मतलब आप बिल्कुल रेस्ट करना चाह रहे हैं, उतना जल्दी उठना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फिर रिड्यूस्ड ओवरऑल स्लीप एंड क्वालिटी। अगर बच्चा डिस्टर्ब रहता है, रात को छटपटा रहा है, इधर उधर जा रहा है, ओवरऑल स्लीप क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। हम भी जब मतलब एज अडल्ट वी ऑल्सो फील इट कि आज हम अच्छे से सोए नहीं, आज हम बहुत लेट सोए, आज हम दिन को नहीं सो, आज हमारा ये हो गया। तो अगर हमारे साथ ऐसी चीज़ें हैं तो इनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, विच लीड्स टू रियली अ लॉट ऑफ रेगुलाइजेशन। रेगुलेटरी मतलब इन बच्चों की जो बिहेवियर है उस पर हम्म इफेक्ट पड़ता है, उनके कॉग्निटिव इमोशनल उस पर स्किल्स पे इफेक्ट पड़ता है, उनको सोशल चैलेंजेस में इफेक्ट करता है। हमें भी होता है कई बार जब हम उठते हैं तो हम्म। मतलब अगर नहीं सोए अच्छे से तो हम तो। जब अच्छी नींद आएगी नहीं तो बच्चा सीखेगा कहाँ से? आप उसको थेरेपी भेज दो, स्कूल भेज दो, जो भी कर दो, हम्म उसको उसका फ़ायदा होएगा ही नहीं। उसकी प्रोडक्टिविटी लो होगी, उसकी लर्निंग कैपेसिटी लो हो जाएगी। सो इट्स डायरेक्टली अफेक्टेड उसकी प्रोग्रेस। जो इफेक्ट ऑफ पुअर स्लीप है वो जनरली एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द चाइल्ड। बच्चा तो खैर नहीं सो रहा ढंग से, उसकी स्लीप डिस्टर्ब है, बट उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी इफेक्ट होता है। एंड जब पेरेंट्स को इफेक्ट होता है तो सबके ओवरऑल फैमिली में फटीग एंड स्ट्रेस बढ़ जाता है। एंड जिससे सबकी हेल्थ एंड इमोशनल रेजिलियंस को अफेक्ट पड़ता है एंड द क्वालिटी ऑफ
लाइफ को फ़र्क पड़ता है कि सभी चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चा नहीं सो पा रहा तो पेरेंट्स को नहीं सोने दे रहा, पेरेंट्स नहीं सो पा रहे तो पेरेंट्स प्रोडक्टिव नहीं है, पेरेंट्स प्रोडक्टिव नहीं है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी तरह और सपोर्ट नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स अपना काम अच्छी तरह नहीं कर पा रहे। सो वी ऑल नो कि स्लीप, ढंग की स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हम खाते हैं उनका उसका एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है बच्चे के स्लीप स्लीप पैटर्न्स पे। पैटर्न पे। एंड अब मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये, बट मैं ओवरऑल ब्रॉड लेवल पे इसको कवर करूंगा। अब क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें फूड से, वो डायरेक्टली हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को, हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? बेसिकली वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारे ब्रेन को फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन, जो वेरियस न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, उनका बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसको फैसिलिटेट करते हैं। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेनी ब्रेन फंक्शन, जिसमें स्लीप भी इंक्लूडेड है। अब जो की न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो स्लीप के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है सेरोटोनिन, GABA एंड डोपामीन। एंड ऐसे ही कुछ की हार्मोन्स भी है जो स्लीप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो है मेलाटोनिन एंड कॉर्टिसोल। मेलाटोनिन का हमने देखा है कि आज के टाइम पे उसके टैबलेट्स भी मिलते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं, जो बच्चे सो नहीं पा रहे होते उनको, कुछ पेरेंट्स का हमने देखा है कि मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स देते हैं उन बच्चों को। बट मैं एकदम से आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि जाके मेलाटोनिन सप्लीमेंट लीजिए बिना अपने डॉक्टर्स की एडवाइस लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक तरह से एक हार्मोन है जो अपनी बॉडी में आप बिना किसी एडवाइस, डॉक्टर के एडवाइस के ऐड कर रहे हैं। सो आई विल नॉट रिकमेंड डायरेक्टली, बट आई वुड रादर सजेस्ट, जो हम आगे बात करने वाले हैं उन स्टेप्स को पहले ट्राई करिए। अब हम सब जानते हैं कि फूड सेलेक्टिविटी बहुत कॉमन है बच्चों में जिनको ऑटिज़म है। वो एक लिमिटेड डाइट खाते हैं, कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं और कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए, जो बिल्कुल नहीं खाते। एंड उसकी वजह से उनको डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं, जिनके वजह से जो जो डेफिशिएंसी है दैट अफेक्ट्स द न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स जो स्लीप को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक डेफिशिएंसी हो सकती है मैग्नीशियम की। ये बहुत ही एसेंशियल मिनरल है दैट प्रमोट्स रिलैक्सेशन बाय कामिंग द नर्वस सिस्टम। और स्ट्रेस एलिवेट करता है, एंजाइटी एलिवेट करता है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद एक होता है कैल्शियम आता है, अगेन ये स्लीप में कंट्रीब्यूट करता है एंड मेलाटोनिन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड स्लीप साइकिल्स को रेगुलेट करता है। देन होता है विटामिन डी, अगेन बहुत वाइटल वाइटल है फॉर मेंटेनिंग कंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न्स, एंड जिसकी डेफिशिएंसी है कैन इंटरफियर विद मूड रेगुलेशन एंड मेलाटोनिन प्रोडक्शन, and which can lead to shorter sleep durations and increase nighttime disruptions. Then omega-3 fatty acids, we all know, are very important for brain development, and अगर उनकी कमी हो जाए तो it can help, they it can lead to uninterrupted, it can lead to interrupted sleep periods and sleep quality। अगर आप बच्चे को अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा तो स्लीप क्वालिटी डेफिनेटली इंक्रीज बेटर होगी। अब हम इन मिनरल्स को दे कैसे सकते, इन जो चीज़ों के बारे में बात करी कैसे दे सकते हैं? मैग्नीशियम कैन बी फाउंड इन बनानास, पीनट्स, कैश्यूज, बीन्स, स्पिनच, व्हीट सीरियल्स में मिलता है। कैल्शियम आराम से डेयरी प्रोडक्ट्स में, ऑरेंजेस में, आमंड्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। विटामिन डी इज़ प्रेजेंट इन फैटी फिश, एग योक एंड फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। एंड इसके अलग से सप्लीमेंट्स भी आते हैं। ओमेगा 3 अगेन इज सोर्स फ्रॉम फैटी फिश, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, इसमें बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो डिपेंडिंग आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, आपको इनमें से जो भी सोर्स है बेस्ट आपके आपके डाइट के हिसाब से वो आप आपके बच्चे को प्रोवाइड करिए। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स, इस तरह की चीज़ें बच्चा नहीं खाएगा, हमारा बच्चा तो नहीं खाएगा। बट एक और तरीका है बट शायद से, हाँ, बट उसका तरीका है, स्मूदी बनाइए, स्मूदी में मिक्स कर दीजिए जो फेवरेट चीज़ उसको पसंद है, जो फेवरेट उसको शेक थोड़ा पसंद है, डाल उसको थोड़ा चॉकलेट पसंद है शेक। अब चॉकलेट शेक हम ज़्यादा देंगे नहीं बिकॉज शुगर है, बट उसमें हम थोड़ा सा वो करके उसकी अगर स्मूदी बना दे तो, या किसी फ्रूट के साथ उसकी स्मूदी बना दे तो ये चीज़ें उसको दे सकते हैं। इस सब के साथ एक बहुत चीज़ें दैट कपल ऑफ थिंग्स एक्चुअली, 2 चीज़ें जो बहुत ही
ज़्यादा हिट कर सकती है बच्चे की स्लीप. दे कैन रियली चेंज द पैटर्न, दे कैन रियली इरिटेट देम एंड मेक द पैटर्न वेरी डिस्टर्प्टिव. एक होता है शुगर फूड्स और हाई शुगर कंटेंट, एंड दूसरा होता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ शुगर हमें पता ही है, हाई शुगर जिसमें होता है तो उसमें ब्लड शुगर लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं और क्रैश होते हैं, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है, एंड इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू स्लीप. अब हम अवॉइड करते हैं बच्चे को रात को मीठा देना, बिकॉज हम देखते हैं कि वो पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है. हम खुद अगर चाय या कॉफ़ी ले लें रात को तो हमें भी पता है कि थोड़ा सा आप स्लीप थोड़ा सा लेट हो जाती है. तो शुगर चीज़ उनको भी लगता है, सो यू शुड कीप इट अवे. रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो, एंड वो भी कोई कमाल की चीज़ नहीं है रात के लिए. ऑब्वियसली मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोथ बोथ आर इम्पॉर्टेंट, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन की वो ग्रोइंग एज में है, सब कुछ है. बट वो सुबह दीजिए, क्योंकि वो पूरा दिन चलते रहते हैं, उनकी एनर्जी बर्न होती है. अगर आप शाम को देंगे तो वो एनर्जी बर्न करने का कोई तरीका नहीं है, दैट्स व्हाई दे विल बी अप ऑल नाइट. तो उनको डिस्टर्ब नहीं करें, ये चीज़ें दें, बट से शाम को 4 बजे तक या 5 बजे तक मैक्सिमम. उसके बाद ना ही दें तो अच्छा रहेगा. साइकिल उससे ठीक रहता है, उससे साइकिल बेटर हो जाता है. कैफीन एंड इस सब की, इन दोनों चीज़ों के साथ साथ कैफीन एंड सर्टन मेडिकेशन, इससे भी फ़र्क पड़ता है. कुछ होती हैं दवाइयाँ जो ADHD डिसऑर्डर में देते हैं, विच आर नॉट मतलब विच अफेक्ट द स्लीप पैटर्न. सो यू नीड टू टॉक टू योर डॉक्टर कि कब देना चाहिए, यू नीड टू डिसाइड कब देना चाहिए, कितना डोजेज देना चाहिए, कैसे हेल्प करता है. बिकॉज दोज मेडिसिन आर टू काम डाउन ऑल्सो, बट दे डिसरप्ट द स्लीप पैटर्न्स. कैफीन हमको लगता है कि जिस कॉफ़ी में है और बच्चा तो कॉफ़ी हमारा पी नहीं रहा है तो कैफीन नहीं जाएगा, बट कैफीन इज ऑल्सो फाउंड इन चॉकलेट्स, chocolates and सोडाज. sodas and lot of other little bit things also जो बच्चा शायद कंज्यूम कर रहा हो. तो हमने तो वी मेड इट अ पॉइंट नॉट टू गिव अ चाइल्ड सोडाज और कॉफ़ी, वो तो बिल्कुल ही नहीं, और ना सोडाज, अभी तक चाय भी नहीं, बिकॉज चाय में भी कैफीन कंटेंट होता है, तो वो भी नहीं. तो आप ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे, जैसे कि अंबर ने बताया कि किस चीज़ों में, किस चीज़ जो जो चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, ट्राई गिविंग दैट, बिकॉज वी हैव मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि बच्चे नींद के पैटर्न बहुत डिस्टर्ब रहते हैं. एंड अभी भी मैं कहूँगी आउट ऑफ लेट्स से महीने में शायद 1 या 2 बार, बहुत कम होता है, महीने में 1 बार शायद वो कभी उठ जाए रात को. वो कई बार हो जाता है कि वो 2 घंटे तक जागा रहे. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि आप क्या दे रहे हैं उस दिन, आपने ऐसा क्या दिया कि ये चीज़ें हो जाती हैं. देन देर आर सर्टेन फूड्स जिनसे उनको एलर्जी हो सकती है, इंटॉलरेंस हो सकता है. काफ़ी हमने पहले भी बात की थी ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में एंड डेयरी के बारे में, जो काफ़ी पेरेंट्स फॉलो करते हैं एंड उनको फ़ायदा होता है. बट एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो हमारे पहले की वीडियो में कि ये हर ऑटिस्टिक बच्चे को नहीं अफेक्ट करता, बट सर्टेन बच्चों को अफेक्ट ज़रूर करता है जो आपकी ग्लूटेन से रिलेटेड एलर्जी है या डेयरी से रिलेटेड एलर्जी है. सो अगर आपके बच्चे को एलर्जी है देन अवॉइड दीज फूड्स, बिकॉज इसके वजह से भी जब जो गट इश्यूज होंगे, जो पेट में इश्यूज होंगे, तो उससे बच्चे की स्लीप डिस्टर्ब होगी ही होगी. कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आप बच्चे का अपने डाइटरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं. एक है कि अपने बच्चे का एक फूड लॉग रखिए, क्योंकि आपको कभी भी अपना अगर डॉक्टर को भी विजिट करना होता है तो जो क्वेश्चन वो आपसे पूछता है उसमें एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपका बच्चा खाता क्या है पूरे दिन में. सो एक अपने बच्चे का एक फूड लॉग मेंटेन करिए, क्योंकि कभी कभी हमें भी ध्यान नहीं रहता कि बच्चे को मतलब एकदम से पूछते हैं तो मतलब सडनली कोई उनसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि आपका बच्चा दिन में क्या क्या चीज़ें खा रहा है, कितना शुगर खा रहा है, कितने मतलब कितने फ्रूट्स खा रहा है, कितने वेजीज खा रहा है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता टफ है. हो जाता है. तो एक इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिएंट रिच फूड्स, ऐड प्रोटीन करिए, कैल्शियम का सोर्स ऐड करिए, मिल्क ऐड करिए, योगर्ट ऐड करिए, चीज़ ऐड करिए. स्मूदीज़ जैसे मैंने बोला है एक्सीलेंट वे है जिसमें के थ्रू बच्चों का फ्रूट्स दे सकते हैं, ओमेगा 3 रिच सीड्स या वॉलनट्स में ला के दे सकते हैं. मैं इधर ऐड करना चाहूँगी कि मैंने तो पराठे में भी दिया है वॉलनट्स, मुझे पता है उसका पेस्ट बना के वो बीच में डाल के देना. मतलब कई बार वो लगता है कि क्या कर रहे हैं, बट डोसाज वगैरह में बहुत ईजी होता है डालना, अगर आप डालना चाहें. इवन जस्ट चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, बट मेक इट अ फाइन पाउडर एंड गिव इट. बच्चे का शुगर कंजम्पशन मॉनिटर करिए, रिड्यूस करिए शुगरी स्नैक्स एंड ड्रिंक्स. वो बहुत ही हार्मफुल है, उसमें खाली शुगर तो जा ही रही है बट साथ में काफ़ी सारे कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स भी जा रहे हैं, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करिए. मील टाइम में जैसे बताया हमने, कोई भी जो नई चीज़ है ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करें जो बच्चा खाता नहीं है.
उससे बट इंश्योर करिए कि उसको नई नई चीज़ें आप उसके डाइट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इसमें आप ट्राई कर सकते हैं बच्चे का जो उसको बहुत ही फेवरेट चीज़ है उसको रखिए, साथ में एक और चीज़ जो आपको लगता है न्यूट्रिशन वैल्यू जिसका बहुत ज़्यादा है वो साथ पे रखिए, उसको छोटे थोड़े अमाउंट में। बच्चे का टेस्ट डेवलप होता रहता है एंड वो फिनिश करेगा करेगा एक बच्चे का जो मील टाइम है उसको मेंटेन मेंटेन करेगा। करने की कोशिश करिए कि जिस टाइम वो लंच खाता है वो सेम ऑलमोस्ट सिमिलर रहे, ज़्यादा एवरीडे ज़्यादा वैरी ना करे। जिस टाइम डिनर खाता है वो भी एक टाइम उसका फिक्स रहे, एंड मेक श्योर कि जो उसकी स्लीपिंग का टाइम है वो लार्ज मील से एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले है। हमारा साथ नहीं हो पाता है ये, क्योंकि जब तक वो खेल के आता है वो सोने थोड़ा जल्दी जाता है, खेल के आता है, डिनर खाता है। बट ही इज़ क्वाइट डन, मतलब 1.5 घंटे का तो हो जाता है, 1.5 इज़ मैक्सिमम। एंड फाइनली एसिड रिफ्लक्स को अवॉइड करने के लिए रात को कोई भी उसको स्पाइसी फूड या फ्राइड फूड या हाई फाइड फूड अवॉइड करिए उसके सोने से बेड टाइम से पहले। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, यूज़फुल लगेगा। एंड अगर आपने कोई डाइटरी चेंजेस की हैं और कुछ समथिंग विच इज़ हेल्प योर चाइल्ड स्लीप बेटर डाइटरी चेंजेस के साथ, प्लीज़ डू कमेंट और बताइएगा। हम उसे इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे अपने उसमें भी, बिकॉज़ कहीं न कहीं जगह हमें एक-दूसरे को सपोर्ट करना है और एक-दूसरे से ही जानना है सबसे ज़्यादा। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द जर्नी एंड डूइंग बेटर इन द जर्नी। so please like this video if you really liked it and share it with other parents and caregivers जिसको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा। हम लोग हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं। So see you next week. Thank you. थैंक यू।